कागज। हाँ बताइए। मृतिका के परिजन पहले पुलिस में शिकायत करने के लिए बिलासपुर आए थे। उस समय कलेक्टर साहब से उन्होंने मिलने का प्रयास किया था किंतु मुलाकात हो नहीं पाई थी। फिर पोस्टमार्टम के लिए वापस रामपुर चले गए। पोस्टमार्टम हो चुका है, बिस्तरा की रिपोर्ट के लिए भेजा जा चुका है। पोस्टमार्टम में जो जानकारी निकल करके आई है मोटा मोटी एक अधिवक्ता होने के नाते, वो जानकारी मृत्यु के पहले की कुछ गंभीर चोटें जो इस बात की पुष्टि करती है कि वो उस महिला के ऊपर प्रताड़ना हुई। इस पूरे मामले में जो सबसे संदेहास्पद मामला है, जो हम पहले भी पुलिस के समक्ष भी ये बात कह चुके हैं, आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी वो बात करने के लिए आए थे, यूनिटी हॉस्पिटल का मामला सबसे संदेहास्पद है। 10:45 पर वो लामा लिख करके दे रहे हैं और 10:45 पर उन्हीं की ECG रिपोर्ट कह रही है कि महिला मृत हो चुकी है। वहाँ से एम्बुलेंस में महिला को फ्रीजर में डालकर ले जाया गया, किसी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, सीधा उत्तर प्रदेश के रामपुर ले जाया गया। अगर लामा दिया था तो किसी हॉस्पिटल लेकर के जाता, जांच करवाता, इलाज करवाता, लेकिन वो हॉस्पिटल ना ले जा करके फ्रीजर में डाल करके लाश ले जाई जाती है। महिला को नहीं ले जाया जाता, मरीज़ को नहीं ले जाया जाता। तो जब लाश लेकर के ले जाई गई है तो लामा क्यों दिया? और दूसरा, उसने लोगों में ये भ्रांति फैलाई थी कि उसने महिला ने एसिड पी ली। हमको जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि रात भर मारे हैं और कुछ खिलाए पिलाए। तो अब क्या सही है वो दूसरा रिपोर्ट में आ जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल का CCTV जो है फुटेज जो है वो जब्त होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से जांच होना चाहिए कि लाश बाहर आई या महिला मरीज़ के तौर पर बाहर आई। फ्रीजर में, मरचुरी वाले फ्रीजर में डाल करके ले जाया गया या महिला को बैठाल करके ले जाया गया, ये जांच का विषय है, इतना गंभीर विषय है। हमारा तो प्रश्न ये है कि इतनी ज़्यादा इस मामले में इतनी शिकायतों के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या हॉस्पिटल की जांच हुई तो परिजनों को संतुष्ट करें, बताएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हॉस्पिटल से CCTV फुटेज जब्त हुआ, हमको तो ये भी अंदेशा है कि अब CCTV फुटेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। घटना को इतने दिन हो गए, लगातार शिकायत किए जा रहे हैं, कब होगी कार्रवाई? अभी आप लोग हॉस्पिटल के लिए क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है। CCTV फुटेज जब्त करके ये जांच किया जाए कि वो महिला जीवित वहाँ से निकली या मृत वहाँ से निकली, और चोट जो उन्होंने लिख करके दिया किसी प्रकार की कोई चोट नहीं थी, तो फिर पोस्टमार्टम में मृत्यु पूर्व की चोट कैसे आई, इसकी जांच हो। और अगर हॉस्पिटल दोषी पाया जाता है तो हॉस्पिटल बंद करवाया जाए और जो चिकित्सक इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी अधिकारियों से मुलाकात हुई क्या? हाँ, अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं जाँच करवा कर इसमें जो कार्यवाही होगी वो मैं करूँगा। अपना परिचय दो। मोहम्मद जस्सास, अधिवक्ता। आप मृतिका के भाई हैं, आप अपनी तरफ से किस तरह की और जांच चाहते हैं और किस तरह का न्याय अपने जो बहन के साथ अत्याचार हुआ है उसके लिए चाहते हैं? देखिए, तकरीबन हमें यूपी उत्तर प्रदेश से बिलासपुर आते हुए 22 दिन के करीब हो चुके हैं, लेकिन 22 दिन में हमें ऐसा दिली सुकून नहीं मिल पा रहा कि जिससे हमारी बहन को न्याय मिल रहा हो। इसमें तरह तरह की सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि वकील साहब ने भी बताया। नंबर 1, हॉस्पिटल का रिपोर्टों में एक ही रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है जिंदा, और एक ही वक्त की एक ही रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है मुर्दा। फिर मुर्दा इंसान को बग़ैर प्रशासन की अनुमति के, बग़ैर यहाँ के प्रशासन की जानकारी के ले जाना, ये कौन सा कानून है? किस तरह ये कानून के अपराध है, कानून के ख़िलाफ़ है ये। और ऐसा एक मुलजिम बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जा सकता है? ये किसी न किसी की इसमें मिली जुली साजिश है और ये एक प्लानिंग के तहत काम हुआ गया है। इसमें एक लंबे ज़माने से साजिश रची जा रही है और इसकी हम बार बार शिकायत कर चुके हैं कि अब से नहीं बल्कि सालों से, यूँ कहिए शादी से हमारी बहन के ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ की गई हैं। लेकिन अभी भी उन तमाम तर शिकायतों का अभी हमें ऐसा जवाब जिससे हमें सुकून मिले और हमें लगता हो कि हमें न्याय मिल रहा हो, अभी वो हमारे लिए कार्रवाई नहीं हुई है। जिनके द्वारा आपकी बहन के ऊपर मारपीट की गई उनका नाम स्पष्ट कीजिए। जी, किनके द्वारा आपकी बहन के ऊपर मारपीट की गई? बहन का नाम सलमा है और जो उनके पति उनका नाम बशीर है। बशीर नाम है उनका, और उन्होंने की और उनके चंद लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम दर्ज किए गए हैं, उन्होंने सब ने मिलकर साजिश रची है, उनको मारा तोड़ा है और यूँ कहिए कि उनको जान से मारा है। जैसा कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनके साथ मारपीट हुई, तो अभी क्या बशीर जो है उनके पति हैं मृतिका के, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और उनका बार बार कहना है कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। इस तरह की ज़बानी चैलेंज है, क्योंकि ये कुछ लोगों के तरह उन्हें वादे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं दौड़ो। अब इसमें तरह तरह के हमारे जहनों में सवाल आते हैं, क्या कहीं हम किसी चीज़ में पीछे हैं?
यूँ कहीं एक नंबर हमारा मतलब केस है, इसमें कोई मतलब मिलावट नहीं, किसी तरह का जाली नहीं, एक उसूल बिल्कुल सारे लोग महल्ले वासी के जवान, औरतें, बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते थे, सब ने इस बात की गवाहियाँ दी हैं कि मारा तोड़ा जाता था हमारे सामने। और जो उनके साथ में बेटी है उसने यहाँ भी और घर जाकर भी बताया कि मेरी अम्मी को मारा है और जहर पिलाया है। वो कौन सा जहर था, फिनाइल था, एसिड था, क्या था, वो तो जांच के बाद मालूम होगा। अब अपनी परिचय अपना बता दें। परिचय दो। मेरा नाम शमशाद रज़ा, यूपी उत्तर प्रदेश, ज़िला रामपुर।